भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना है। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की। लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी गए। भारत ने पाकिस्तान की जमकर पिटाई की। पहले राउंड में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके एक झटके में उसके 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया, तो दूसरी राइड में ब्रह्मोस ने कहर बरपा दिया। पाकिस्तान के 11 बड़े एयरबेस को उड़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। ब्रह्मोस फायर करने से पहले भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को कच्चा देने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के थे और इसी तरह इन्हें कैमोफ्लेज किया गया, जिससे पाकिस्तान को यह लगे कि ये भारत के असली एयरक्राफ्ट हैं। जब इन डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज कर लिया, तब भारत ने एक के बाद एक ब्रह्मोस से पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर सटीक निशाना लगाया और वहां तबाही मचा दी। ये पूरा ऑपरेशन कैसे चला, इसे अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूं। पहले तो 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब ब्रह्मोस से हमला करने का प्लान बनाया जा चुका था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस को कच्चा देना बहुत जरूरी था और इसके लिए यह प्लान तैयार किया गया। स्टेप 1, भारत ने पायलट के बगैर एक डमी एयरक्राफ्ट को भेजा और डमी एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान के रेडार और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाया गया कि इनकी पोजीशनिंग क्या है, कहां इनकी लोकेशन है, जिससे कि अगले स्टेप 2 पर इस पर अटैक किया जा सके। भारत को जैसे ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस का पता चला, तो अब स्टेप 2 पर आइए, अगला एक्शन क्या लिया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के एयर ग्रिड पर इजरायली हारो ड्रोन और दूसरे हथियारों से हमला किया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया। एयर डिफेंस में आपका रेडार आता है, कंट्रोल सिस्टम आता है, कमांड सिस्टम होता है। एक तरीके से आप ये समझिए पाकिस्तान को अंधा करने का काम किया। और अब स्टेप 3 की तरफ आइए। वही बात जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, उसकी कामयाबी कैसे हुई वो आप समझिए। स्टेप 3, लंबी दूरी की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल में से हमला किया गया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। जी हां, इन तमाम मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ टारगेट करते हुए दागे गए। इस हमले को वेस्टर्न और सदर्न एयर कमांड से कंट्रोल किया गया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस के रनवे हो, बंकर हो या कमांड सेंटर हो, सबको एक के बाद एक तबाह कर दिया।